कोर्स की 8वीं क्लास है। आज की वीडियो में आप लोग सीख सकेंगे कलियों वाली शलवार की कटिंग, स्टिचिंग और पैंचे लगाना, इलास्टिक लगाना और साइड वाली सिलाई भी बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी। पेपर पे भी आप लोगों को कटिंग स्टिचिंग समझाऊंगी और यकीन करें आप लोग भागी जाएंगी ये वीडियो देखने के बाद और फ़ौरन से अपनी अम्मी के लिए बहुत ही प्यारी सी शलवार तैयार करेंगी और उन्हें दिखाएंगी कि ये देखिए मैंने आज खुद से आपके लिए शलवार डिज़ाइन की है। तो चलें जी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है जिस तरह से मैंने किया हुआ। ये देखें डबल है और आधा कपड़ा जो है दूसरी साइड की तरफ मैंने टेबल की गिरा दिया है। आपको भी नज़र आया होगा, दिखाया है मैंने आपको। मतलब हमने पहले डबल किया है कपड़े को, ठीक है, डबल कर लिया था और फिर उसके बाद अब 4 तहें इसकी लगा के इसको फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब 4 तहें इसकी हो चुकी हैं। अभी हम पल्लू निकाल रहे हैं जो साइड वाले होते हैं कलियों वाली शलवार के। कुंदों वाली शलवार भी बोला जाता है, कलियों वाली भी बोला जाता है इसको। अब यहाँ पे सबसे पहले हम नेफा निकाल लेंगे, ठीक है। 2 इंच का नेफा निकाल लीजिए, फिर आपको आसानी हो जाएगी शलवार को कटिंग करने। सबसे पहले आप नेफे का ही साइज़ ले लिया करें 2 इंच तक, ठीक है। उसको फिर साइड पे छोड़ दिया करें और फिर उसके नीचे से आप लेंथ रख लिया करें अपने शलवार की, ट्राउज़र की, जो कुछ भी आप बनाना चाहें, ठीक है। उसके नीचे से साइज़ ले लिया करें। अब ये देखें नीचे तक मैंने साइज़ लिया है। अभी मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ, ठीक है। जितना साइज़ था, जितनी लेंथ थी उतनी लेके फिर आधा इंच तक मैंने एक्स्ट्रा पैंचे की तरफ से छोड़ दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा नेफा। 2 इंच तक जो एक्स्ट्रा निकाल लिया है, फिर उसके बाद यहाँ तक होगी लेंथ और ये जो आधा इंच है और ये एक्स्ट्रा रख लिया है, ठीक है। ये पैंचों में हमारा आ जाएगा। पैंचे अलग से लगाएंगे, साथ भी लगाए जाते हैं, वो आपको अलग से किसी वीडियो में बताऊंगी जो साथ कपड़ा रख के लगाए जाते हैं, लेकिन ये अलग से बताऊंगी पैंचे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अब यहाँ पे हमने कलियाँ इसकी डालनी है, ठीक है। तो जो हमारा कपड़ा बच गया था, जो साइड पे मैंने नीचे की तरफ काट दिया था, अब मैं उसको ले आई हूँ। अब यहाँ पे एक ये डबल ही है कपड़ा अभी भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने लेंथ ले लेनी है। जो हमने पल्लू काटे हुए हैं ना, उन्हीं के साथ आप रख लें और इसकी लेंथ ले लें जितना साइज़ पल्लुओं का है उसी के अकॉर्डिंग। और अब यहाँ पे देखिए नीचे निशान लगा लेना है। यहाँ पे अभी मैंने साइज़ लिया है पल्लुओं का 8 इंच तक हमारा पैंचा पूरा आ रहा है। अगर कम हो रहा है आपका तो फिर आप कलियाँ नीचे पैंचे की तरफ से ज़्यादा कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए 22 इंच तक हमारी चौड़ाई आ रही है, जितनी हमने शलवार की चौड़ाई रखनी है। चौड़ाई का पहले हम निशान ले लेंगे। अब यहाँ पे चौड़ाई का लगा के फिर जो कलियाँ हमने डाली हैं, ठीक है, इनके ऊपर भी आपने इसी तरह से नेफे का निशान लगा लेना है 2-2 इंच तक। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे आसन की तरफ। तो आसन है जी हमारा 15 इंच तक, ठीक है। 15 इंच से हमने 15.5 या 16 इंच तक आप निशान लगा लीजिए। 1 इंच ज़्यादा रख लें या आधा इंच भी चलेगा। तो यहाँ पे आप ये निशान लगा लीजिए, लेकिन नेफे से नीचे आपने ये साइज़ लेना है, ठीक है। नेफे का ऑलरेडी हमने अलग किया हुआ है। अब यहाँ पे पैंचे का हम साइज़ लेंगे, वहाँ से लेके अब ये जो आसन की निशान लगाया है, इन दोनों को मैच करके एक सीधी बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आसन को काट लीजिए और फिर इस लाइन की तरफ चले जाइए। अगर आपका कपड़ा पूरा है तो, अगर कपड़ा पूरा नहीं है तो बिल्कुल सीधी कटिंग कर लीजिए जैसे मैंने सीधी कर ली है, ठीक है। इस कपड़े का अर्ज ज़्यादा था इसलिए मैंने पहले सीधी कटिंग करके इसका सारा कपड़ा अलग कर लिया है, ठीक है। अक्सर शलवारों का पूरा ही होता है, तो पूरा हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अब देखें दूसरी साइड से सेम ही वो जो 2 कलियां हैं वो उतर के आ चुकी हैं, बिल्कुल सेम साइज़ की उतर जाती हैं। तो आपने यहाँ से नीचे वाली साइड से आपने रखना है कलियों को, तो ऊपर की तरफ ले जाना है। पहले आपने यहाँ से पूरा करना है ऊपर की तरफ। जितना भी आपका कपड़ा अगर पूरा आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने जोड़ डाल लेना है, ठीक है। जो जोड़ आएगा वो आपका ऊपर की तरफ आना चाहिए। ये देखिए मेरा भी थोड़ा सा जोड़ आ चुका है 2 इंच तक तकरीबन। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कपड़ा एक ऐड कर लूँगी, तो उसको उसके साथ जोड़ लूँगी, ठीक है। ये यहाँ पे रख के अब मैं इसकी सारी कटिंग वगैरह कर लूँगी, निशान लगा लूँगी। अब ये मेरा जोड़ आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रख लिया था पैंचे के लिए। ये कलियाँ आ गई हमारी। नोकें अभी मैंने उसकी ख़त्म नहीं की हैं क्योंकि समटाइम्स कपड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, तो इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा ऊपर भी कपड़ा मैंने छोड़ा था, यहाँ पे जो सिलाइयाँ हमारी आएंगी और ये कलियाँ हमारी 4 हो गई। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे नेफे का निशान लगाया था, वो 2 पल्लू हमारे हो चुके हैं। देखें बहुत ही आसान सी कटिंग आपको समझाई है, इससे बढ़ के आपको आसानी से कौन समझाएगा। लड़कियों सीख लो, सीख लो। तो ये रही जी हमारी कलियों वाली शलवार की कटिंग। अब आ जाते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बच गया था उसको पहले साइड पे कर लीजिए। उसके बाद हमने कलियाँ हमारी 4 हैं तो इनको पहले 2 कर लीजिए, ठीक है। बल्कि यहाँ पे जोड़ आ रहा है तो सबसे पहले जोड़ डाल लेते हैं इसका, ठीक है। कलियों पे जोड़ वगैरह जो आपके होते हैं सबसे पहले उनको जोड़ लिया करें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कपड़ा हमने कैसे जोड़ना है, ताकि ये कपड़े वगैरह जो एक्स्ट्रा पीसेस होते हैं ये ज़ाया ना हो। अब ये देखिए आपको मैं एक सैंपल बता देती हूँ, पेज के ऊपर थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये देखिए 2 पल्लू हमारे हो चुके हैं। एक पल्लू मैंने साइड पे रखा हुआ है, एक ये आपके सामने। अब यहाँ पे मैं कलियाँ आपको मैंने कैसे काटी हैं ये देखें, इस तरह से बता देती हूँ। आसन का निशान लगा लीजिए जितना आपका आसन है। उसके बाद आपने इस तरह से कलियाँ काट लेनी है, ठीक है। और ये देखें कलियाँ हमारी इस तरह से आ जाएंगी पल्लुओं के साथ। ये दूसरा पल्लू भी ऊपर आ गया। अब ये जो दूसरी कलियाँ थी ये देखिए इसी तरह थी जैसे मैंने जोड़ लगाया है। इनको आप नीचे की तरफ से साइज़ लें
और ऊपर जितना कपड़ा आपका बच रहा है जोड़ अलग से डालें, ठीक है। ये तो एक पेपर पे काट के ऐसे ही सैंपल आपको दिखा रही हूँ, तो काफ़ी इसमें फ़र्क आ रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बताया है। अब ये देखें हमने जोड़ना ऐसे है, ये देखें पल्लू को रखना है दरमियान में, एक कली उस साइड पे जोड़ें, एक इस साइड पे जोड़ें और फिर दूसरी साइड पे भी जोड़ेंगे, तो इस तरह हमारी शलवार तैयार हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है, काटने का भी सिलाई करने का भी कोई भी मुश्किल नहीं है। तो आपने इसको सीखना है, समझना है और कोशिश करनी है कि आप बना सकें इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पल्लू मैंने ले लिया है साइड वाला, और अब कलियाँ ले लूँगी 2, ठीक है। 2 कलियाँ रख लें, एक पल्लू रख लें और 2 कलियाँ और एक पल्लू को साइड पे कर दें पहले, ताकि आपके लिए आसानी रहे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कलियाँ हैं ना, उनको हमने पल्लुओं के साथ जोड़ लेना है, जैसे आपको मैंने पेपर पे समझाया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक कली को जोड़ लिया है, अब दूसरी कली की तरफ आ जाएंगे। ये देखें आपके सामने मैं कली को हटा नहीं रही हूँ, उसी तरह से बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये देखें दूसरी हमने इसी तरह से अटैच कर देनी है, सीधे उल्टे का ध्यान करना है, बाद में उधेड़ने नहीं बैठ जाना है, सिलाइयाँ खोलने नहीं बैठ जाना। और ये देखें दोनों पल्लुओं को, कलियों को पल्लुओं के साथ इस तरह से हमने मिला लेना है। आसन को भी फ़िलहाल छोड़ दें, दूसरे पल्लू और कलियों को भी छोड़ दें। आपके लिए बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें वीडियो को, और पूरी भी देख लिया करें, तो बहुत मेहरबानी होगी, ताकि आपको समझ भी आ सके और मेरी मेहनत भी ज़ाया ना जाए, ठीक है। और ये देखिए एक पल्लू 2 कलियाँ हमारी जुड़ चुकी हैं इस तरह से। अब आपने करना क्या है कि दूसरी साइड का जो पल्लू है और कलियां हैं उनको भी बिल्कुल इसी तरह से आपने जोड़ लेना है, जिस तरह से ये जोड़ लिया है। सबसे पहले ये काम कर लें, फिर उसके बाद आगे चलें तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी साइड की तरफ भी मैंने उसी तरह से कलियां और पल्लुओं को जोड़ लिया है। अच्छा, जब हम कलियां और पल्लू जोड़ लेंगे उसके बाद हम आ जाएंगे आसन की तरफ। तो आसन की हमने अब सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड्स की तरफ, यहाँ पे भी लगा लें और दूसरी साइड की तरफ भी लगा लें। अक्सर यहाँ पे जोड़ डलते होते हैं। इस शलवार का अर्ज मैंने बताया है आपको पहले भी ज़्यादा था, तो जोड़ नहीं डला। तो फ़िलहाल आपको बेसिक सिखा रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए कपड़ा लेकर आती हूँ, ताकि आप लोगों को बेसिक समझ आ जाए, जोड़ वोड़ के चक्कर में आप ना ही पड़ें तो अच्छा है। आगे चल के इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको समझाया करूँगी। फ़िलहाल आप बेसिक सीखें और इसी पे फोकस करें और प्रैक्टिस करें और इसी को सीखें। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे नेफ़े की तरफ। तो नेफ़ा मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ समझा दिया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूँगी वीडियो को, ताकि जल्दी से वीडियो कंप्लीट हो जाए हमारी और आप लोग भी बोर ना हो। लास्ट वीडियो में मैंने ट्राउज़र की जब वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने ये चीज़ें डिटेल के साथ सारी समझा दी थी कि नेफ़ा कैसे हमने तैयार करना है। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने चिड़ी जो होती है उसको बना लेना है, और उसके बाद हमने नेफ़े की तरफ आ जाना है। तो नेफ़े में अगर कहीं चुनटे वगैरह आ जाती हैं, झोल पड़ रहा है, तो आपने यहाँ पे ये देखिए इस तरह से चुनट डाल के उसको सेट करना है। अगर नीचे वाला कपड़ा खिंचा हुआ आ रहा है तो ऊपर वाले कपड़े को थोड़ा सा ढीला छोड़ दें। इसी तरह ऊपर वाला खिंचा हुआ आ रहा है तो नीचे वाले को ढीला ज़रा छोड़ दें। तो नेफ़ा कंप्लीट कर लीजिए। अब आ जाएंगे पांचों की तरफ। पांचे आपको फर्स्ट टाइम बता रही हूँ, तो ये इनको आपने अच्छे तरह से समझना है। डिज़ाइनिंग पांचे इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, जो कि आपको मज़ा भी आएगा देखने में भी और समझने में भी। अब यहाँ पे ये देखिए 2 इंच तक तकरीबन मैंने पांचे का साइज़ ले लिया है चौड़ाई में, और लंबाई आपने पांचे के हिसाब से रख लेनी है। अब एक्स्ट्रा कपड़े पर हमने इस तरह से इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपने इस तरह से कपड़े को काट लेना है। एक साइड की तरफ हमारा कपड़ा पूरा होना चाहिए, दूसरी साइड की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ना है, ठीक है। अब ये देखिए दोनों को मैंने एक साथ ही जोड़ लिया था। अब मैं कटिंग कर रही हूँ दरमियान से। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप अलग अलग लगा लीजिए। अब ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। चाहे तो आप ग्लू के साथ भी इसको पेस्ट कर सकती हैं। अब यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, बड़ा टांका रख के लगा लिया करें, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हमने पांचे के साथ इसको अटैच करना है। तो पांचा जो शलवार है वो सीधी होनी चाहिए, और ये देखिए इस तरह से हमने रख लेना है इसको। पांचे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हम आप रखा करें, ताकि शलवार में पूरा हो सके आसानी से। अब यहाँ पे जहाँ पे निशान लगाया ना, यहाँ पे हमारी सिलाई आनी चाहिए। तकरीबन आधा इंच है ये। सिलाई लगा लीजिए यहाँ पे, और ये सिलाई लगाने के बाद आपने इसको मोड़ लेना है उल्टी साइड की तरफ। सीधी साइड की तरफ रखे हमने सिलाई लगाई है, अब इसको उल्टी साइड की तरफ ले जाइए। अब यहाँ पे उल्टी साइड की तरफ जब आप लेके आएंगी तो अच्छे तरह से इसको सेट कर लीजिए कि जो आपकी अंदर बुकरम आपने लगाई है ना, वो बिल्कुल किनारे पे आनी चाहिए, कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे तिल्ले का थोड़ा सा धागा ले रही हूँ ताकि इसकी डिज़ाइनिंग हम प्यारी से कर सकें। तो यहाँ पे उल्टी साइड की तरफ ही रख के मैं सबसे पहली सिलाई इस तरह से लगा रही हूँ। बिल्कुल किनारे पे आपकी सिलाई आनी चाहिए। दूसरी साइड से ध्यान रखें कि कपड़ा एक्स्ट्रा ना जाए, बुकरम जो है वो बिल्कुल किनारे पे आए यहाँ पे। और अब हम दूसरी सिलाई भी इसी तरह से लगा लेंगे।
इन सिलाइयों की सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस करनी है, ये आपको हमेशा काम आएंगी। अब यहाँ पे सेकंड वाली जो हमारी स्टिचिंग है इसको कर लेंगे पूरा। ये देखिए इस तरह से 2 सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं, ठीक है। एक किनारे पे लगाई, एक दूसरी नीचे वाली साइड की तरफ किनारे पे लगाई है। अब यहाँ पे मैंने इनको डबल भी कर लिया है, थोड़ी थोड़ी एक साथ साथ एक और सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग कर लूँगी। तो डिज़ाइनिंग के लिए जिग-जैग में बना रही हूँ, 3-3 इंच का मैंने स्पेस दी है इसको, ठीक है। और नीचे की तरफ पहले 3-3 इंच का निशान लगाया, फिर ऊपर की तरफ थोड़ा हाफ करके बीच में निशान लगाया है, वहाँ पे भी 3-3 इंच का, और फिर उसको जिग-जैग करके डिज़ाइनिंग कर लिया है। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से डिज़ाइनिंग हो चुकी है, बहुत ही प्यारे पाइंचे बन के तैयार हो चुके हैं। अंदर चाहें तो आप छोटे छोटे पर्स भी लगा सकती हैं। अब आ जाएंगे एंड वाली सिलाई की तरफ। तो इसके लिए आपने पाइंचे को पहले तो नीट कर लेना है, जो एक्स्ट्रा पाइंचों का कपड़ा निकल आता है बाहर की तरफ उसको पहले काट लीजिए, ताकि सफाई के साथ आपकी ये वाली सिलाई लग सके। इलास्टिक जो है हमेशा एंड पे डाला करें, ताकि आपकी जो शलवार है या ट्राउज़र है वो अच्छे से बन जाए पहले। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए स्केल की हेल्प से मैं आपको थोड़े से निशान लगा के दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये सिलाई किस तरह से लगाई जाती है। अक्सर लड़कियाँ यहाँ पे थोड़ा सा जो है टेढ़ी सिलाई लगा देती हैं, तो पाइंचे की जो शेप है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। तो देखें इस तरह से आपने सिलाई लगानी है, जिस तरह से बता रही हूँ। पहले डबल भी कर लेना है पाइंचे को, सिलाई को, और फिर उसके बाद यहाँ पे जब आप सिलाई लगा रही होंगी तो ऊपर से अंदाज़ा कर लीजिए, और वहाँ से पकड़ के अगर आप लगाएंगी ना तो आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी, कहीं पे भी टेढ़ी नहीं होगी। और यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े को खींच के भी सिलाई लगाया करें, ताकि यहाँ से अक्सर शलवारें जो खुल जाती हैं वो खुले ना। और टांका भी बहुत छोटा कर लिया करें, ताकि टांका भी कभी ना खुले। और यहाँ पे आपने नोक नहीं बनानी, कुछ लड़कियाँ यहाँ पे नोक भी बना देती हैं, यहाँ पे गोलाई में इसको मोड़ा जाता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और दूसरी साइड की तरफ फिर इसी तरह से सिलाई लगा लीजिए। और ये देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी सिलाई लग चुकी है, पाइंचे बन चुके हैं। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे एंड पे इलास्टिक की तरफ। तो ये तरीका भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ समझा दिया था, इसलिए मैं थोड़ी फास्ट कर रही हूँ वीडियो यहाँ पे, क्योंकि दोबारा समझाने की उम्मीद है ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा आप, 7 लेसन है, तो उसमें मैंने ये समझा दिया था कि कैसे इलास्टिक अटैच करना है शलवारों के साथ। और ये देखिए इस तरह से सेफ्टी पिन से मैंने इलास्टिक को डाला है, इससे बिल्कुल सीधा डलता है। वहाँ पे मैंने टिप्स दी हुई हैं, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, कुछ भी मिस ना किया करें। शुरू में मैं डिटेल से बताती हूँ, लेकिन जब दोबारा वो रिपीट होती है चीज़ तो थोड़ा मैं स्पीड कर देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो बता चुकी होती हूँ। इस तरह बहुत लंबी वीडियोज़ हो जाती हैं, तो आप लोग कोशिश किया करें, जो आपको बताती हूँ, जो हर वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसको ध्यान से बस एक बार देख लिया करें, समझ लिया करें कि क्या बताया है उसमें। अब यहाँ पे हमारी शलवार हो चुकी है तैयार, और ये देखिए डिज़ाइनिंग कितनी प्यारी हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को आज कुंदों वाली शलवार या कलियों वाली शलवार की कटिंग की और स्टिचिंग की बहुत अच्छे तरह से समझ आ चुकी होगी, पाइंचे लगाना भी आपको आ चुके होंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी रही आज की वीडियो, आपके लिए कुछ समझ में आया या नहीं आया। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। लगता है अपने बच्चे की उससे बात बन रही है। अपना मुंह बंद करो। टॉड, मेरा एक काम करोगे? यहाँ पानी में मछलियाँ भरी पड़ी हुई हैं, तो तुम मेरे लिए पकड़ सकते हो? एक क्या? एक मछली बुद्धू। ओ हाँ, ओ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। मछली पकड़ना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ओ टॉड ज्यादा मत उड़ बेटा। मुझे तो सभी तरकीबें पता हैं, और तो और मैं कभी चूकता नहीं। पकड़ ले, वो मछली पकड़ ले। ओहो, वो रही एक बड़ी मछली। अब देखो कमाल। क्या तुम्हें मदद चाहिए? अरे नहीं, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। देखो अभी मैं इसे कैसे पकड़ लेता हूँ। मैंने पकड़ लिया। इसे तो मछली पकड़ना बिल्कुल नहीं आता। अब तो इसकी दाल बिल्कुल नहीं चलने वाली है। सच में तुमने हमें बहुत हंसाया है। हंस लो मुझ पर। तुम भी बाकी लोगों की तरह ही हो। मुझे माफ करना, पर क्या करूं, हंसी रुकी नहीं रही। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम बेअकल, बेवकूफ और पागल हो। क्या कहा तुमने? शक्ल तो अच्छी है, पर अकल कब आएगी तुम्हें? टॉड, तुम्हें विक्सी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। बस मैं और नहीं सह सकता, अब बहुत हो गया। टॉड, छोड़ो भी गुस्सा, उसकी तरफ देखो, प्यार से बोलो और फिर उसकी सुनो। जब तुम्हें हो जाता है प्यार तो कह दो उसे मेरे यार। दिल होने लगे बेचैन तो बोलो
से राज खोलो, ऐसा ही है ये प्यार, जैसे हो पूरा संसार। तो हो जाओ तुम दीवाने, नहीं तुम अनजाने, आओ मिलके गाए गाने, साथ हो खूबसूरत महबूब, तो जिंदगी के हर पल हो खूब, क्योंकि ये जीवन का वो रूप है, जहाँ छाओ जैसी हो धूप। पथिक मामा। अब तो मजा आने लगा है। जॉर्ज, मुझे पता है तुम्हें ये जंगल पसंद आएगा। अच्छा, चलो मैं तुम्हें जंगल दिखाती हूँ। चलो। आ जाओ। देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ओह, मेरे ख्याल से 6 बिल्कुल ठीक रहेंगे, है ना?